इसका क्या कहना है? का मुकाम है, बांग्लादेश को मार दिया। बहुत बैड लक रहा है इस दफा हमारा। मैचेस हार जाते हो, फिर आप कहते हो कि ये हो गया, हमारी बॉलिंग नहीं थी, हमारा पिच सही नहीं था। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्टार बन चुके हैं, उनको वापस अब प्लेयर्स बनने की जरूरत है। गेम पे तवज्जो दें। किसी भी को यही चाहिए कि जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाएं, ना कि जो पर्चियां हैं उनको प्रमोट किया जाए। बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आए और पीट के चला जाए, ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। सीनियर मोस्ट प्लेयर होने के बावजूद अपने होम ग्राउंड में ये प्रोग्रेस है, तो बाहर जाके ये प्रोग्रेस क्या दे सकते हैं? मानते थे कि बॉलिंग थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही आपकी। बहुत बुरा हाल हुआ है 3 सालों में। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ये गलती है, अच्छे प्लेयर है उन लोगों को मौका नहीं मिलता। बस सिर्फ बाबर आजम तो नहीं है, इस तरह क्रिकेट तो नहीं होती। जिम्मेदार तो मैं 11 को ही ठहराऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 या 2। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 2-0 के शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान अपने घर में पिछले 10 मैचों में से एक भी टेस्ट में जीत नहीं सका है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया और उनके पूर्व क्रिकेटरों में भारी हंगामा मचा हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे उनके गुस्से भरे रिएक्शन। ये मीडिया रिएक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में पाया जा सकता है। बिफोर वी गो अहेड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। I have seen that 99% of the viewers are only watching the video. Your support is very valuable to me and my channel. So I hope you shall click on the subscribe button and also press the bell icon to get any notifications of my videos. Thank you. ये देखिए खेल रह गया है या था, जिसपे पूरी कौम एक हो जाती है या थी। अभी ताज़ा तरीन खबर है, पाकिस्तान की तारीख का 17th वाइट वॉश, पाकिस्तान के होम सीरीज की तारीख का 2nd वाइट वॉश पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब, और बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ पहला वाइट वॉश। पाकिस्तान ने अपने घर में जो आखिरी 10 टेस्ट मैच खेले वो सारे के सारे हार दिए। शान मसूद पहले कप्तान, जो के इब्तिदाई 5 मैच जो एज ए टेस्ट मैच में हार गए। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी हरा दिया और फिर दूसरा भी हरा दिया। ना ज्यादा बारिश आई, ना ज्यादा पानी आया, और हमारे अरमानों पे सारा पानी बह गया। देखिए, ये भी हम लोग भी यही कहते आ रहे हैं कोई 5-6 साल से कि हम किससे पूछे, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन ऑन करेगा इस पाकिस्तान की क्रिकेट को जहां पहुंच गई हुई है। तो बस यही हाल हमें देखना रह गया था। बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैचेस में व्हाइट वॉश कर रही है पाकिस्तान को, वो भी पाकिस्तान में। और मुझे ये इसलिए सब आपसे मैंने सवाल पूछा कि आप, हम जब हरनामा पुरजोश के बाद बैठते हैं अक्सर, तो आप मुझे कहते आए हैं बाकायदा कि जो हालात जा रहे हैं, दुआ करें ये और कच्ची टीमों से हम ना हारें, आगे बांग्लादेश आ रही है, अरे दुआ करें कि इनके खिलाफ ना हारें। आप कहते रहे मुझे बार बार, और ये हुआ है। वसीम भाई, मैं और भी कुछ कहता रहा हूँ कि इस पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, फैन आपसे दूर चले जाएंगे, वो भी दोनों चीजें हो गई हैं। इनके आपने ऐसे क्रिकेट खिला रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लड़कों के कैरियर खराब कर रहे हैं। यासिर शाह का किया, अब्बास का किया, पेस का क्या कि स्लो पेस है। आज इनके ये बॉलर 130 पे आए हुए हैं, उनको कौन फेस करेगा, उनको कौन जवाब देगा? उनके कैरियर खत्म किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। फवाद आलम के 2 मैचेस खराब हुए, उसको टीम से बाहर कर दिया। इशू बनाए गए हैं प्लेयरों के मतलब, उनकी रेपुटेशन खराब की गई है सिर्फ अपने आप को रखने के लिए टीम में। तो अब आप सर्जरी की बात चेयरमैन साहब ने की थी वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था बांग्लादेश की टीम आगे करेगी, तो वो उन्होंने कर दिया सर्जरी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होती है कि नहीं होती है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी वो बांग्लादेश की टीम ने कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा दिया कि हम कहां पहुंच गए हुए हैं। सलमान भाई, जरा हमें मतलब एज ए ले मैंने आसान अल्फाज में आप बता दें कि आपकी राय में एक आम आदमी को समझा दें कि ऐसा क्या गलत हो रहा है। एक पूरी फहरिस्त होगी ना, लेकिन बुनियादी 1-2 बातें कि जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा कि यार चलो आज बुरा दिन था, चलो यार आज बुरी सीरीज थी। नहीं, तसलसल के साथ वनडे में अफगानिस्तान, T20 में अमेरिका, टेस्ट मैच में बांग्लादेश, ये सब कुछ और बहुत तसलसल के साथ गलत हो रहा है ना। क्यों? मरकजी वजह आपके ख्याल में क्या है सलमान भाई? जी वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि ये सारे लोगों के सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर है कि आपका एक स्टेडी और कांस्टेंट डिक्लाइन है, जिसकी स्पीड बढ़ रही है, बजाय कि वो रुके, कम हो, वो वापसी की तरफ लगे जहां उसे जाना चाहिए। इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि आपके पाथवेज में कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने आज का बच्चा कंफ्यूज कर दिया कि मैंने बनना क्या है।
हर बंदे ने एक एम बनाया हुआ कि मैंने लीग क्रिकेटर बनना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने लीगों में जाना है, मैंने PSL खेलनी है, 4 ओवर कराने हैं, 3 हिटें मारनी है, 20-25 करना है अपना, और उसके बाद मैं जानू और मेरी जिंदगी में। आप प्रॉपर प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे। जैसे अभी कामी भाई ने कहा ना, आपको स्पॉन्सर नहीं मिलना, आपको किसी ने टीवी राइट्स नहीं देने, आपको वो तब चीजें आपकी बिकती हैं जब आपकी चीजें अच्छी होती हैं, उनमें क्वालिटी होती है, फिर खरीदार से आप अपनी मर्जी के पैसे मांगते हैं। जब आप हाफ कुक सामान बेचेंगे तो लोग कहेंगे कच्चा है, ऐथो ना कुछ लेना, ये कच्चा है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी क्रिकेटर पूरा तैयार नहीं है। आप सिर्फ बांग्लादेश से कंपैरिजन कर ले, दुनिया को छोड़ दें, उनकी फिटनेस आपसे बेहतर थी, उनकी पिच रीडिंग आपसे बेहतर थी, उनकी प्लेइंग 11 आपके घर में आपसे ज्यादा पिच को सूट करती थी, उनके फास्ट बॉलर आपसे जिंदगी में पहली बार, मेरी होश में पहली बार वो हमसे तेज थे, हमसे फिजिकली फिट थे, उनके प्लेयरों की हमसे अवेयरनेस ज्यादा थी, उनकी डिसीजन मेकिंग क्लियर थी, ठीक है। उनका जवान कप्तान बेहतर कप्तानी कर रहा था, हमारा 34 साल का कप्तान है और उसको सपोर्ट करने वाले कह रहे थे कि जनाब वो जो है ना उसको कोई मदद नहीं कर रहा, वो काउंटियों में भी कप्तान है, मिकी आर्थर जहां पर उसके साथ होते हैं। तो बात यह है प्राइम रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हर शोबे में मार खा रहे हैं क्योंकि हमने क्रिकेट जो है ना बच्चों को खिलानी गलत तर्ज पे शुरू कर दी। जो कामयाब ममालिक है ना, वो स्कूल क्रिकेट से 3 दिन और 2 दिन का मैच खेलते हैं। अवेयरनेस वहां से आती है, पिच रीडिंग वहां से आती है, सिनारियोस को रिस्पॉन्ड करना वहां से आता है, ये T20 से नहीं आता। बासित भाई, यही आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो हमें पता चल गया जरा सा तेज बॉलर आता है ना कोई, तो हमारे बड़े बड़े नाम भाग जाते हैं सारे, कोई नजर नहीं आता। नाहिद राना से इतना घबरा रहे थे, हसन मसूद ने कितनी शानदार बॉलिंग कराई है। आप क्या सोचते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग के हवाले से? मैं शाहिद भाई की जो भी शाहिद भाई ने बात करी, मैं टोटल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल A to Z इस लबे लबाब उसको बोलते ना। आपको पता है जब डोनाल्ड वापस गया है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, उसने सिर्फ एक जुमला बोला था कि मैं डिसपॉइंट हूँ कि यहाँ पे जो पिचेज है वो फास्ट बॉलर के लिए नहीं बनाई जाती, स्पिन विकेट बनाई जाती है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा हूँ कि इन बच्चों को ग्रूम करने के लिए एक अलहदा से 3-3 महीने का कैंप लगाया जाए जो घास वाली विकेट चाहिए बॉल कर। उन्होंने उसकी वो चीज मानी। तो आज आपको ये हसन, जैसे शाहिद भाई ने बात करी हसन की और नाहिद राना की, तो वो आपको नजर आ रहे हैं। बाकी तो जो तस्कीन है वो तो पहले से खेल रहा है। बिल्कुल सही बात। नजीब वो हैज ए टीम खेली है, देखो सच ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम खेली है, हम लोग नहीं, हम लोग अपने नामों पे हैं। आप फास्ट बॉलर ने भगा दिया है अपना बाबर आजम को, आपको नंबर 1 बैटर जिसको ICC ने गलत वनडे की रैंकिंग दी हुई है, वो भाग गया यार, उसके पाँव नहीं चल रहे थे। कल मैं शाहिद भाई और मुश्ताक हम लोग वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे, मुश्ताक ने जो बातें करी ना, कसम से मैं हंस रहा था कि यार वो जो बातें करे ना उसका काउंटर अटैक तो मिनटों में बनता है कि किस तरह टैकल करना है। अभी शाहिद भाई ने बोला स्पिनर में आउट करे, तो क्या टैकल करना नहीं आता, क्या फीट मूवमेंट नहीं आती। मैं अफसोस कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान के कोचेस जिनके लिए बोला जाता है वर्ल्ड बेस्ट है, गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप बर्बाद किया, इन्होंने व्हाइट वॉश सीरीज करा दी। ये वर्ल्ड क्लास नहीं है कोचेस यार, अपने हीरोज की हम कदर नहीं कर रहे। मैं हमेशा नाम लेता हूँ, अजीब सा लगता है बार बार नाम लेते हुए, हमें अपने लोगों की कदर करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इन्हीं गोरों के हाथों में हम खेलते रहेंगे तो वो तो ये बोल के चले जाएंगे इट्स अ बैड डे, बस सिंपल। इट्स एक्साइटिंग टाइम्स। कल गिलेस्पी ने कहा कि दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। कौम रो रही है, बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया, कह रहे हैं दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स फॉर कोचेस। और साथ में कह रहे हैं हमें एक बात पूछना चाहूंगा। जी गोरे की आप सोच देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको आज करनी चाहिए, वो कल करके भाग गया, आज डाल दिया उसने शान मसूद को सामने। हेड कोच हमेशा लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। अभी तो अभी तो वो 4-5 टेस्ट हारेगा अभी, और मजीद जब 3 टेस्ट और इंग्लैंड के होंगे फिर उसके बाद वो खुल के बात करेगा। अभी तो वो कह रहा है कि आई एम लर्निंग, आई एम अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान टीम्स एनवायरनमेंट, और ये वो अला बला, और वो अपने साथ कंपनी के लिए, इसलिए कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। फैमिली उसकी एडिलेड में है तो वो अकेला महसूस कर रहा था। तो वो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कोच टीम नीलसन को भी ले आया है एज हेड, एज हाई परफॉर्मेंस कोच। ये हाई परफॉर्मेंस। नजीब मैं इस पे बात करना चाहूंगा जी बोलिए के साथ। शायद भाई ये जो अपना एडलेड का है ना कोच, ये बेसिकली क्रिकेट मैनेजर था, इसको सेट किया गया वहां से
आप ये गूगल कर लीजिएगा। इसको सेट किया गया है और उसके बाद जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान में लेकर आया है। इतनी बड़ी जाति इस मुल्क में। हमारे यहाँ पहले भी बासित भाई सेट हुए हुए कोचेज आए हैं बाहर से, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चले इनका ये एक्सक्यूज तो बनता है कि मुझे यहाँ चीजें नहीं पता, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। जो बाकी हमारा स्टाफ था, अजहर महमूद क्या कर रहे थे, वो किसी बस स्क्रीन पे ही नजर आते थे, जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती तो किसी से बात करते हुए। ये क्यों नहीं बता रहे, समझा रहे? ये तो अपनी कंडीशन को समझते हैं यार। नजीब, आपने अब्दुल रज़ाक और वहाब याद को तो हटा दिया वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी के नाम पे। बाकी 2 सिलेक्टर तो वही है साथ, सही है, अजहर महमूद भी वही है। इस तरह थोड़ी ध्यान जाएगा। जैसन गिलेस्पी के होते हुए फास्ट बॉलिंग कोच की जरूरत क्या जरूरत है भाई? आपको तो स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए और बैटिंग कोच होना चाहिए, जो है ही नहीं। इस टेस्ट सीरीज में पूरी हमने प्लानिंग में गलतियां की, सिलेक्शन में हमने गलतियां की। जहां किसको खिलाना था उसको नहीं खिलाया, जहां नहीं खिलाना चाहिए था उसको खिला दिया। मोहम्मद अली को ये टेस्ट मैच हाफ फिट पे खिला दिया, नसीम शाह को बिठा दिया। हमने पता नहीं किस तरह की गलतियां की। हम सोच रहे थे कि नहीं आराम से जीत जाएंगे। कल के मुझे स्टेटमेंट पे हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल किनारे लगी हुई है और गिलेस्पी आके कह रहा है वी आर जस्ट 10 विकेट्स अवे फ्रॉम। जिस तरह उन्होंने 42 रन बनाए थे उस तरह साफ लग रहा था कि वो आराम से बना। बासित भाई, यही आपके इसमें बीच में बाबर आजम का भी जिक्र आया था, अब यहाँ नहीं तो कहां और अब नहीं तो कब? क्योंकि आगे तो आपकी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वहां तो तेज बॉलर भी हैं, वो तो बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे। वो तो ये मैचेस देख के छुरियां उन्होंने तेज कर ली होंगी। पाकिस्तान तो अब उनको बहुत इजी लग रहा होगा। नहीं, अब पता क्या होगा, अब स्पिन विकेट बनाने की तैयारी होगी। ऐसा ही होगा, इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेट बना दो। हाँ, ऐसा ही होगा। अब तो वो बनेगी सब, वो भी 500 करें। उनका रेहान अहमद आके पहले टेस्ट मैच में 5 आउट करके चला गया था। नजीब, उसका छोटा भाई भी आ गया है बासित जी, उसका छोटा भाई भी आ गया है रेहान अहमद का, फरहान अहमद, जिसने काउंटी डेब्यू पे 7 आउट किए हैं। सही कह रहे हैं शाहिद भाई। असल में शाहिद भाई मतलब पता क्या है कि वो बात बोलूं जो लगे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए जी। दूसरे टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन पता चल रहा था कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करी है बिकॉज ऑफ सरफराज अहमद, जो पीछे से वो बता रहा था ना, किस तरह गाइड कर रहा था। और जो शाहीन शाह आफरीदी की आपने बात करी ना शाहिद भाई, वो उसको सजा दी गई है बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। बातचीत अली डरता नहीं है सच बोलते हुए, उसको सजा दी गई है। क्यों बिठा दिया? जब उसने 32-33 ओवर कर लिए थे, उसने रिदम पकड़ लिया था, नए बॉल से आउट कर लिए थे दूसरी बारी में, तो उसको खिलाते। लेकिन बासित भाई अच्छी बॉलिंग तो नहीं कराई ना पहले टेस्ट मैच में, बॉलिंग तो अच्छी नहीं थी। व्हाट वाज द पेस? कोई मतलब एक लग रहा था कि कोई प्लान के बगैर बॉलिंग करा रहे हैं जैसे। नजीब, पिच दोनों पिचों में बहुत फर्क था। पहले टेस्ट मैच की पिच में इन्होंने तो मिसरीड करी है पिच। वहां पे तो 2 स्पिनर बनते थे, और अगर इस पिच पे ये नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी खेलते ना, और 26 पे 6 की बात नहीं कर रहा मैं, अगर 70 पे 4 भी आउट होते ना तो वो 200 के अंदर आउट कर लेते। मुझे ये नसीम शाह वाली बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि मोहम्मद अली इस बॉलिंग में बड़े वीक लिंक नजर आए। नहीं तो वीक लिंक तो इसमें आपको अबरार भी नजर आया इस मैच में। आप देखें ना, उनके स्पिनर ने पहली बारी में आउट करे। हमारे स्पिनर ने पहली बारी में क्या, दूसरी बारी में भी आउट नहीं करे। दूसरी बारी में 185 रन, इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपको यहाँ पे उनके 7 आउट करने चाहिए थे, लेकिन आपकी बहुत सारी चीजें यार, कैप्टनसी जिसको बोलते ना, कैप्टन अपने फैसले से आउट कराते हैं, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से आउट कराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां परफॉर्मेंस की आपके पास एक ही बच्चा बचा है जिसपे आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, उसका नाम है रिजवान अहमद। अगर मोहम्मद रिजवान, अगर आप उसको कप्तान बना देते हैं तो मेरे ख्याल है कुछ बेहतरी आएगी। मैं ये नहीं बोलता अलादीन का चिराग है उसके हाथ में, लेकिन रिजवान फाइटर है बिल्कुल। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो फाइटर है, वो मतलब इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब इतनी जल्दी कप्तान बदलना भी अजीब सा ही लगता है यार। नजीब, जब चेयरमैन आप बदल लेते हैं हर 3 महीने बाद, तो ये भी सही है। ठीक है, साबिक कप्तान अजहर अली ने भी हमें ज्वाइन किया, पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं। अजहर अली, पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, आपके कमेंट्स क्या कहेंगे आप? बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। वनडे क्रिकेट में व्हाइट बॉल में हार जाना समझ आती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्ट्रांग टीमें हमेशा अगर 19-20 हो भी जाए तो कम बैक कर जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम बल्कि कम बैक करने की बजाय
दूसरी टीम को कम बैक करने का मौका देती रही थ्रू आउट दिस सीरीज। पहले मैच में देख लें तो ऑलमोस्ट 500 रन करने के बावजूद आप मैच हार गए, और इस मैच में आपने 26 पे 6 आउट करके आप तभी मैच हार गए। तो आई थिंक बहुत या तो ना आप मैच में इन ना हो, एकदम आप को दूसरी टीम जो है वो मार के चली जाए, दैट इज डिफरेंट। बट आपके दोनों मैचेस आपके हाथ से निकले हैं, आपके आपकी प्लानिंग नजर नहीं आई, आपका जो स्पोर्ट स्टाफ है। अजहर, जिम्मेदार कौन लगता है आपको? सिलेक्शन कमेटी, खिलाड़ी, यहाँ पर पिचेस जो हैं या कोचेस स्टाफ हैं? क्योंकि तारीखी शिकस्त हुई है, ये आसान लिया हमने बांग्लादेश की टीम को। नहीं देखें, ये आज का मामला नहीं है, ये सिचुएशन बनती आ रही थी और आप देख रहे हैं ग्रेजुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। तो ये एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी देना या सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जिम्मेदारी देना वो गलत है। आई थिंक ये जो सिस्टम है ना हमारा 5-6 साल बाद जो है वो अपने रंग दिखाता है, और जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए सेटबैक 6 टीमों वाला हुआ था वो आज आके आपको उसके सम्राट नजर आ रहे हैं। आपको बैकअप में बॉलर्स नहीं मिल रहे, आपको बैकअप में बैट्समैन नहीं मिल रहे। जो आपने सीनियर क्रिकेटर्स आज से 5-6 साल पहले हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने नया सिस्टम लेके आया, तो उन्होंने सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक के जैसे उनको सिस्टम से आउट कर दिया था। अब सारे यंगस्टर ला के अब आपके जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह ग्रो ही नहीं किया हुआ उन्होंने, और अब आपको उसके जो सम्राट हैं वो नजर आ रहे हैं। और आप देखिएगा आगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी क्रिकेट को वापस लाने के लिए। आपके लोग जो हैं वो क्रिकेट देखना बंद कर देंगे, और जो हम और आप ये टीवी पे बैठ के क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं ना, इनका भी स्टेक पे है। अगर जब क्रिकेट ही नहीं कोई देखेगा तो आप हम लोगों को कौन सुनेगा? तो आई थिंक ये बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि लोग इस वक्त क्रिकेट से बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज हैं वो नीचे से नीचे जाती जा रही है। अजहर भाई, नजीब बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद कप्तान रहे हुए, कप्तानी ऐसा लग रहा था हम बाबर की कप्तानी पे क्रिटिसाइज करते थे और ऑब्वियसली वो एज कैप्टन इतना टाइम मिला नहीं जस्टिफाई कर पाए। जब हमने शान को चेंज किया तो अब लग रहा है वही कंटिन्यूटी में चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नजमुल हसन शांतो जो है वो ज्यादा अच्छा रीड कर रहे थे चीजों को, वो ऑन हिज टोज रहे इस पूरी सीरीज में। शान ने डिसअपॉइंट किया। देखिए, शान ने जो कैप्टनसी की थी उसने तो बहुत इम्प्रेस किया था, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम सिर्फ कप्तान के ऊपर चीजें डालते हैं। मैं वर्ल्ड कप के दौरान जब बाबर पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसकी जो प्लानिंग है उसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की थी कि जो उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो अपना बेंच स्ट्रेंथ है वो बिल्ड ही नहीं किया। लेकिन आप एज ए कैप्टन कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं, लेकिन आजकल ये दौर नहीं है कि सिर्फ कप्तान का फॉल्ट है। आपके पास इतने स्पोर्ट्स स्टाफ बैठा हुआ है, अगर कप्तान से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये फेलियर सिर्फ कप्तान का नहीं है, ये पूरी टीम का फेलियर है। एज ए प्लेयर भी प्लेयर्स फेल हुए हैं, एज ए कप्तान शान भी फेल हुआ है, और एज ए टीम मैनेजमेंट भी फेल हुई है। तो हम किसी एक बंदे को कहे कि वो नजर नहीं आ रहा था, तो वो जो बाहर बैठे बॉलिंग कोच है वो क्या प्लानिंग कर रहे थे 6 आउट होने के बाद, वो क्या बिल्कुल सही बात। तो आप ये देखें कि ये सिर्फ कप्तान पे डालना, तो बॉलिंग कोच किस चीज के पैसे ले रहा है, फिर जो हेड कोच है वो किस चीज के पैसे ले रहे हैं। अजहर, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में मतलब हमने एक तो बांग्लादेश को लाइटली लिया और फिर हमारी बैटिंग हमेशा से वल्नरेबल है, भरोसे पे चलती है, तुक्के पे चलती है। तो हमारी पूरी कोचिंग स्टाफ में बैटिंग कोच नहीं है। देखिए, बिल्कुल जैसे कि अगर बॉलिंग कोच ना होता तो समझ आती कि जेसन ग्रिस्पी खुद फास्ट बॉलर हैं, तो समझ आती है कि उसके साथ आप सिर्फ बैटिंग कोच रख लेते। लेकिन अगर 2 बॉलिंग कोचेज हैं तो फिर बैटिंग कोच ना होना तो बहुत आई थिंक फिर हाई परफॉर्मेंस कोच के उन्होंने हाई पता नहीं कौन सा रखा हुआ है। वो जैसन गैलेस्पी की कंपनी के लिए रायरे, वो अकेला कहाँ पाकिस्तान में फिरेगा। हाँ, तो आई थिंक वो बैटिंग कोच जरूर होना चाहिए। लेकिन अगेन ये सीरीज हारना सिर्फ एक कोच के ना होने की, बांग्लादेश से अगर आप सीरीज हार जाए, मैं कहता हूँ कि पहले मैच में स्पिनर नहीं खेला तो हम बांग्लादेश को 4 फास्ट बॉलर टीम आउट नहीं कर सकती। आपकी एवरेज स्पीड जो फास्ट बॉलर की वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से कम आ रही है, तो आप मैच तो वहीं हार गए ना। आप ये देखें, पाकिस्तान पे ये टाइम आना था कि बांग्लादेश विद ड्यू रिस्पेक्ट बांग्लादेश के कभी भी फास्ट बॉलिंग के ऊपर नहीं खेली। अगर उनकी पेस
हमारे से ज्यादा हो गई है, तो फिर हमें तो सोचना चाहिए ना कि हमारी क्रिकेट कहाँ गई, हमने कहाँ डेवलप किए अपने बॉलर। हम सोए रहे इतना अर्सा, हम कितनी दफा डिस्कशन करते हैं, कर करके थक गए हैं कि यार डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करो, डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करो, वो प्रोडक्ट निकालेगी। और लोग ये शायद सुन के और हम बोल के थक गए, और शायद लोग कहते थे यार ये पागल है, पता नहीं चीप बात हर दफा लेके बैठ जाते हैं। वो इसलिए करते थे कि आगे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो क्रिकेट कैसे चलेगी। जी